हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या कभी आपने सोचा है क्या होगा हमारे साथ 100 साल बाद या हजारों साल बाद? क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अगर किसी भी चीज की शुरुआत हुई है तो उसका अंत होना तो निश्चित है ना? ब्रह्मांड का भी अंत होगा या नहीं? वेल, ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक सफर पे चलना होगा। A journey to the end of the universe। और अगर मेरी तरह तुम्हारे लिए भी ये सवाल बहुत ही मायने रखता है तो देर किस बात की है, जल्दी से बैठ जाओ मेरे टाइम मशीन में और अपनी कुर्सी की पेटी एकदम टाइट बांध लो, क्योंकि हमारी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज होगी कि वो लाखों करोड़ों साल सिर्फ एक सेकेंड में पलक झपकाते ही कवर कर लेगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं एक नए और अद्भुत सफर का, लेके साइंस का नाम, और ये हम चले। हमारा ज्ञान अभी पृथ्वी से बाहर आ चुका है। जरा अपनी गर्दन घुमा के देखो। लेफ्ट में जो तुम्हें वो नीला सा ग्रह दिख रहा है, हाँ सही समझे, वो हमारा ग्रह पृथ्वी है। और राइट में जो तीव्र सा चमकता हुआ सितारा दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा सूरज है। And yes, you got it all right। हम अभी सूरज और पृथ्वी के एकदम बीच में खड़े हैं और भाई यहाँ पर हमारे पसीने छूट रहे हैं, और इसीलिए चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और भविष्य की ओर चलते हैं। और अब आ गए हम पूरे 100 साल आगे, जहां पर हमारे पृथ्वी की और हमारे पृथ्वी के सारे भाई बंधु की पूरी काया ही पलट चुकी है। आई नो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा और नजदीक जाते हैं और फिर देखते हैं। टेक्नोलॉजी की ऐसी होड़ मची है कि इंटरनेट तो अभी बाबा आदम के जमाने का हो गया है, अब तो मेटावर्स यूज होता है। और इतना ही नहीं, अब तो ह्यूमंस इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन्होंने अपने घर पृथ्वी को छोड़कर अब मंगल पर अपने बेसिस बना लिए हैं। क्वाइट इंप्रेसिव, राइट? इतने में ही इंप्रेस्ड हो गए, अब तो आगे का सफर भी बाकी है। चलो एक और 1000 साल आगे चलते हैं। अब क्या दिख रहा है? कुछ बदला बदला सा नहीं दिख रहा है? हमारी पृथ्वी कहां पे? वेल, वो मेटालिक चमकीला सा गोला ही हमारी पृथ्वी है, बस तनिक थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है। और यहाँ लोग कहां हैं? वेल, यहाँ पर लोग नहीं, यहाँ पर रोबोट्स हैं। लेकिन एक सेकेंड, वेल ये टेक्निकली पूरे रोबोट्स नहीं है और पूरे इंसान भी नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपने शरीर में घुसेड़कर टेक्नोलॉजी की मदद से अपने शारीरिक प्रक्रियाओं को संभाल लिया है। इन्हें हम ह्यूमन साइबॉर्ग्स कहते हैं। साइबॉर्ग्स यानी आधा इंसान और आधा रोबोट। और ये बिल्कुल किसी साई-फाई मूवी का एक प्लॉट लग रहा है ना? आई नो राइट। लेकिन वेल, अब तो हमारे सफर की बस शुरुआत हुई है, क्योंकि हमारा फ्यूचर और भी बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो चलिए थोड़ी रफ्तार और बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे, और इस बार 1000 नहीं बल्कि पूरे 9000 साल आगे। और नजरें गड़ाए रखना आजू बाजू में, कहीं हम कोई चीज मिस ना कर जाए। और ये क्या फट पड़ा? जरा यान को कुछ मिनट्स पास्ट में लेना। अरे ये तो है एंटारिस, हमारे सूर्यमंडल का 15वां सबसे बड़ा चमकीला लाल सितारा। और ये फटा। हो, कितना भयंकर धमाका था, है ना? ये तो होना ही था, एंटारिस की काफी ज्यादा उम्र जो हो गई थी। एनीवे, चलो भैया, अब हम आगे बढ़ेंगे और इस बार स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। दिल थाम के बैठना, क्योंकि हम अभी पूरे 10 लाख साल पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेंगे। और आपका ध्यान सिर्फ आपके आसपास के सराउंडिंग्स में होना चाहिए, क्योंकि हम इतना तेज ट्रैवल करने वाले हैं कि कई सारी मेजर घटनाएं आपके आसपास बस सिर्फ चुटकियों में ही घट जाएगी। सो ध्यान रहे, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। सो चलिए रफ्तार पकड़ते हैं। 100,000 साल बीत चुके हैं और ये क्या? एक और ब्राइटेस्ट स्टार द कैनिस मेजॉरिस फट के हाइपरनोवा में तब्दील हो चुका है। हमारे अर्थ का क्या हाल है अब तक? यहाँ पर तो बुरी तरीके से कहर मच के रखा है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से पूरे धरती के जमीन पर जगह जगह पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, बाढ़ आ चुकी है और जैसे पूरा पृथ्वी प्रलय में समाधि ले चुका है। बट डोंट वरी, हमारे मानव भाई बहन दूसरे प्लैनेट्स में अभी जा चुके हैं और वहां पर बस्ती बना के रह रहे हैं। सो हम चलते हैं और आगे 1 मिलियन साल प्रति सेकंड की स्पीड से। अब यहाँ पर तो बहुत सारे मीटियोर्स पृथ्वी से काफी करीब आ चुके हैं। पृथ्वी के सतह से इतना नजदीक कि किसी भी सेकंड ये हमारे गोले को तहस नहस कर सकते हैं। और अब
ये तो इंसानों की क्षमता पे होगा कि अगर हमें हमारे ओरिजिन ग्रह से प्यार है तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से इन मीटियोर्स की ट्रेजेक्टरी को थोड़ा सा भटका सकते हैं और पृथ्वी को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जरा सूरज पर नजर डालो। सूरज भी 1% बढ़ चुका है अपने आकार में और ये अब इतना शाइनी हो चुका है कि इसकी तीव्र गर्मी से पूरी पृथ्वी रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी कुछ विलुप्त हो चुके हैं और जीवन का यहाँ पर कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ वो सारे सितारे जो आपको 1 मिलियन साल पहले दिखाई देते थे, एक एक करके आज फट रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, हमारे सूरज का क्या? वो भी तो एक सितारा है, यानी कि वो भी एक दिन फटेगा, राइट? वेल या राइट, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। अब टाइम मशीन वाले भैया अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा यार। हाँ बाबा, हाँ बढ़ा दो। अब हम आगे हैं पूरे 7.5 बिलियन ईयर्स आगे। वेल, अब हमारे सूरज पर जरा नजर डालते हैं। ये सूरज इतना बड़ा हो चुका है कि उसने अपने आसपास के धीरे धीरे करके सारे ग्रह को अपने अंदर समा लिया है। और ये देखो, ये है हमारे पृथ्वी का ऑर्बिट, जहां पर हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती थी और अभी यहां पर पृथ्वी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन इतने सारे ग्रहों को खाने के बाद भी सूरज को चैन नहीं मिला और वो होता है एक्सप्लोड। बिल्कुल, ये वो एक्सप्लोजन है जिसमें हमारा सूरज खत्म हो जाएगा और जन्म होगा एक व्हाइट ड्वार्फ सितारे का। अब एक तरीके से ये होना तो निश्चित ही था, क्योंकि सूरज के आकार का दरअसल हर कोई सितारा लगभग 8 से 9 बिलियन साल बाद फट के एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन अब यहां से शुरू होती है एक नए एरा की, द एरा ऑफ जनरेशन। अरे ये क्या हो रहा है? सब कुछ बॉम्ब जैसा क्यों फट रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना गुरु भाई? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ सितारे हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं और मर रहे हैं। और हमें दुख होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो पूरे 8 बिलियन सालों की जिंदगी चमचमाते जी है। अब सारे सितारे धीरे धीरे करके मर जाएंगे और जो वो सफेद बड़े बड़े धब्बे दिख रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि व्हाइट ड्वार्फ्स है। और अब जरा वक्त के कांटे पे नजर तो घुमाओ यार, हम पूरे 150 बिलियन ट्रिलियन ईयर्स आगे आ चुके हैं। एक छोटी सी ग्लिम्स दूं अपने फ्यूचर की। आगे तो हम ब्लैक होल्स के आसपास अपने टाइम मशीन को घुमाएंगे। तो घुमाना शुरू करते हैं। और मजा आ रहा है ना? मजा क्यों नहीं आएगा? फ्री में जो ये पैसा वसूल राइड मिल रहा है। और बातों ही बातों में देखो, हम आगे पूरे 2 ट्रिलियन ईयर्स आ चुके हैं। और अब तो वो सफेद धब्बे, वो क्या थे? जो भी थे व्हाइट ड्वार्फ्स, वो अब डिम होने लग गए हैं, ब्लैक होने लग गए हैं। उनकी भी अब एनर्जी कम होने लग गई है और वो ग्लो खत्म होने लग गया है। गाड़ी में जितना पेट्रोल था वो पूरा खलास होने आ गया है। इन व्हाइट ड्वार्फ्स में सिर्फ इतना ही पेट्रोल था कि ये 1 ट्रिलियन सालों तक ग्लो कर सकते थे और अब ये तब्दील हो जाएंगे ब्लैक ड्वार्फ्स में। लेकिन एक बहुत ही अतरंगी चीज हो रही है यहाँ पर। ये ब्लैक ड्वार्फ्स आखिर गैलेक्सी से बाहर क्यों जा रहे हैं? वेल, अगर गैलेक्सी में रहे तो ब्लैक होल इन्हें खा जाएगा, राइट? और अब अगर आपको नहीं पता है कि ब्लैक होल्स क्या है, तो अपनी नजरें थोड़ी दूर लेके जाओ जरा गैलेक्सीज के बीच में। ये जो काले भंवर आपको दिखाई दे रहे हैं, वही ये और कुछ भी नहीं बल्कि ब्लैक होल्स है। और चलो थोड़ा सा पास जाकर देखते हैं वहां पर हो क्या रहा है। ओह, ये क्या? जो पार्टिकल्स यानी कि स्टार्स, मीटियोर्स इत्यादि अपने गैलेक्सी से बाहर आ गए हैं वो बच गए, और जो निकल नहीं पाए उन बेचारों का हाल तो देखो। ये मैसिव ब्लैक होल उन्हें अपने अंदर स्वॉलो कर रहा है। टू बैड, राइट? और लो, फिर से बातों बातों में हम 21 ट्रिलियन साल आगे आ चुके हैं। और अब इस टाइमलाइन में इस वक्त यहां कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ कुछ ब्लैक होल्स और वो पार्टिकल्स थोड़े बहुत जो ब्लैक होल्स नहीं खा पाया। और अब फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सदी का भी दी एंड होगा। और अब क्या? सफर खत्म नहीं। याद है हमने क्या तय किया था कि हम ब्रह्मांड के अंत तक सफर को जारी रखेंगे और कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो चलो गाड़ी को बढ़ाओ अब 5वें गियर में और चलते हैं 1 बिलियन ट्रिलियन ईयर्स आगे।
और ये एरा हमारे ब्रह्मांड का, सारे गैलेक्सीज का, हमारा सौरमंडल का फाइनल अंत है। यानी यहां से देयर इज नो टर्निंग बैक। इसे हम टोटल डीजेनरेशन कहते हैं और ऐसी कोई भी एनर्जी यहां पर बची नहीं है जिसकी मदद से हम इस यूनिवर्स को दोबारा से इसमें लाइफ स्पार्क कर सकते हैं। आसान शब्दों में यूनिवर्स का रिस्टार्ट अब ना हो पाई, लेकिन क्या सच में? वेल, इसके लिए हमें स्कूल के बेसिक्स के बारे में एक बार फिर से जानना पड़ेगा। क्या लगता है इतने बड़े ब्रह्मांड में अब क्या ऐसी कोई भी एनर्जी बाकी नहीं होगी जिसकी मदद से हम यूनिवर्स को वापस से रिवाइव कर सकते हैं? अब अगर कोई एक ऐसा जीव आ जाए जो इन प्यारे रोटेशनल भंवरों की एनर्जी किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करे और कहीं अपनी न्यू सिविलाइजेशन स्टार्ट करे, ये ब्रह्मांड तो एक्सपैंड होते जाएगा, और वो भी लाइट के स्पीड से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा स्पीड से। और हे, सफर के मजे में इतने गुम हो गए हो कि आपको शायद पता ना चला हो, बट अब हम 1 ट्रिलियन 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 ईयर्स आगे आ चुके हैं और अब हमारा ब्रह्मांड इतने रफ्तार से एक्सपैंड हो रहा है, इतने रफ्तार से स्ट्रेच हो रहा है कि इसमें जो कुछ बचे कुचे पार्टिकल्स थे जैसे कि प्रोटॉन्स, वो तक आपस में स्ट्रेच होके पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स बन के उधड़ के एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। यानी ब्रह्मांड के छोटे से छोटे पार्टिकल्स जो बच गए थे वो भी अभी नष्ट हो चुके हैं और सिर्फ अगर कोई बचा है तो वो है ओनली ब्लैक होल्स। चारों ओर ब्रह्मांड में इस वक्त सिर्फ ब्लैक होल और ब्लैक होल्स ही मौजूद है। ना कोई प्लैनेट, ना कोई स्टार, ना कोई लाइफ, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल्स। और अभी वक्त हो रहा है 11,000 ट्रिलियन 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 ईयर्स का। चलो और 100,000 ट्रिलियन 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 ईयर्स आगे चलते हैं। और अब तो ये काले भंवर भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही पड़े पड़े बोर हो चुके हैं, खाने के लिए कोई है ही नहीं, किसको खाएंगे? और अब एक्शन की तलाश में उनके पास और कोई रास्ता नहीं है बल्कि एक दूसरे को खाना स्टार्ट करना। वो अब कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को खाकर अपने अंदर दूसरे ब्लैक होल को समाकर मर्ज होकर और बड़े होते जा रहे हैं। अरे भैया, अभी यान को थोड़ा संभाल के चलाओ, क्योंकि हम बहुत सारे ग्रेविटेशनल वेव्स को एक्सपीरियंस करने वाले हैं जब दो ब्लैक होल्स को लाइट होते हैं आपस में। और इसकी वजह से जो हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा था वो थोड़ा सा, बस सिर्फ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन हम तो स्लो नहीं होंगे भाई, टाइम मशीन को थोड़ा और फास्ट भगाते हैं, यूनिवर्स का अंत बहुत ही करीब है। अब फ्रेंड्स, हम हमारे वक्त से 323,000 ट्रिलियन 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 ईयर्स आगे आ चुके हैं, जहां पर सिर्फ एक ही ब्लैक होल जिसका मास हमारे सूरज से ट्रिलियंस गुना ज्यादा है, वो अकेला मौजूद है। दिस ब्लैक होल इज द लास्ट ब्लैक होल स्टैंडिंग। और याद है, हमारे साइंटिस्ट एक जमाने में कहते थे कि ब्लैक होल्स को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वेल, दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये अकेला ब्लैक होल भी अपनी एनर्जी धीरे धीरे करके वापस से लूज करने लगेगा, बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज हॉकिंग्स रेडिएशन। अब भूलो मत कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है डार्क एनर्जी की वजह से, और इसीलिए हॉकिंग रेडिएशन की वजह से जो एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है वो एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एक बहुत ही एक्सटेंसिव स्पेस में, जो कि सीमिंगली हमेशा के लिए एक्सपैंड ही एक्सपैंड होता चला जाएगा। क्या ये है यूनिवर्स का दी एंड? वेल, नॉट सो अर्ली, क्योंकि हम यहां पर दी मेन एनर्जी, दी डार्क एनर्जी, और ये क्या चीज है इस बारे में सोचना और बात करना तो भूल गए। सो भाई, हमें कुछ ट्रिलियंस लाइट ईयर्स और आगे लेके चलो। ये सामने कौन सा बोर्ड है? वेल, इस बोर्ड में तो कुछ लिखा हुआ है और यहां पर दो रास्ते दिख रहे हैं। हमें कौन सा रास्ता चुनना है? अच्छा, पहले बोर्ड में लिखा हुआ पढ़ लेता हूं। इस बोर्ड में लिखा हुआ है नेचर ऑफ डार्क एनर्जी इज नॉट डिस्कवर्ड येट, जो कि सही बात है। और हाँ, इस वजह से हो सकता है यहां पर दो डाइवर्जन्स हैं। ये दोनों रास्ते हमें दो अलग अलग यूनिवर्स के टाइमलाइन में लेके जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डार्क एनर्जी। तो चलो, हम सबसे पहले ये लेफ्ट वाला रास्ता चुनते हैं। लेट्स ट्रैवल टू द यूनिवर्स ऑन द लेफ्ट। सो भाई, यान को सिंगुलैरिटी वाले यूनिवर्स की ओर लेके चलो। ये क्या?
ऐसा लग रहा है जैसे हमारा यान किसी बहाव में आ गया है और थोड़ा सा स्क्रीन पे जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि डार्क एनर्जी की घनता यानी कि डेंसिटी इतनी बढ़ गई है और उसका खुद का खिंचाव इतना बढ़ गया है कि उसने ब्रह्मांड को फैलने से रोक दिया और अब यूनिवर्स को रिवर्स में पुल कर रहा है। सो चलो, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, थोड़ा रुक के देखते हैं होता क्या है। क्या हमारा ब्रह्मांड तो वापस से स्क्वीज हो गया एक छोटे से डॉट में, जहां से साइंटिस्ट के अनुसार ये सब कुछ क्रिएट हुआ है। तो अंत से ज्यादा शुरुआत लग रही है। सो चलो वापस चलते हैं पीछे और वो दूसरा वाला रास्ता आजमाते हैं, उसमें देखते हैं ब्रह्मांड का अंत कैसे होता है। सो भाई यान को पीछे घुमाओ और ले चलो हमें वो काले अंधेरे वाले यूनिवर्स में जहां पर डार्क एनर्जी थोड़ा सा अलग बिहेव करती है। अब हम आ गए हैं एक ऐसे यूनिवर्स में जहां पर डार्क एनर्जी और एक्सपैंड करती जा रही है बढ़ती गति से, और ये एक्सपैंड करती ही रह जाएगी नो मैटर इसकी डेंसिटी बढ़े या ना बढ़े। और डेंसिटी बढ़ के कंप्रेस होना तो छोड़ो, इसे तो एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल गया है, इतना भारी बूस्ट कि ये यूनिवर्स पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है एक ही झटके में, जिसे हम कहते हैं द कॉस्मिक ब्लास्ट। और इस तरीके से इस टाइमलाइन में हमें नजर आ रहा है ब्रह्मांड खत्म हो रहा है। और अब मजे की बात तो यह है कि अगर ब्रह्मांड खत्म हो रहा है तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हम भी तो इसी ब्रह्मांड की क्रिएशन है। सो चलिए लौट आते हैं अपनी सपने की दुनिया से बाहर, और उम्मीद है अब आपको इस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। अब ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमने थोड़ा सा रिसर्च करके, जो लोगों का कहना है, जो लोगों का मानना है, और जो हमारी यूनिवर्स की करंट अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे हमने बनाया है। और अगर इस वीडियो में बताई बातों से आपके काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो एक लाइक जरूर ठोकना। और अगर आप इस ब्रह्मांड के हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और दबाओ नीचे दिया गया घंटा, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सको। मिलेंगे बहुत जल्द फ्रेंड्स इन अनदर एपिसोड। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, I mean expanding like the universe. जय हिंद।